अस्सलाम वालेकुम। इन स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये पूछेंगे मेरे से। ये वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान आर्मी में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से फोर्सेस की जॉब मिल जाए और हम यूनिफॉर्म पहन के पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। तो तैयारी कर रहे हैं मेरे पास आके। जी पूछें क्वेश्चन। जी जामशेर। पब्लिक स्पीकिंग कैसे बेहतर की जाए? पब्लिक स्पीकिंग बेहतर करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंस के लिए नॉलेज ज़रूरी है। ज़्यादा किताबें पढ़ने से, इल्म पढ़ोगे तो उसके बाद आप इल्म हासिल करोगे तब जाके बोल सकोगे, अदरवाइज़ नहीं। सिर्फ पर मुस्कुराओगे जिस तरह भी मुस्कुरा रहे हो, ठीक है। बर्तन खाली होता है ना, जो खटकता रहता है, भरा हुआ ज़र्फ़ होता है, उसमें खामोशी, जिसमें जितना ज़र्फ़ है उतना ही खामोश है। तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए वास्ट एक्सपीरियंस, वास्ट नॉलेज दो तरह से हासिल किया जा सकता है। नंबर 1 किताबों के ज़रिए से, नंबर 2 नॉलेज होता है लोगों से मिलने से। आप जो पब्लिक प्लेसेस भी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। अभी आप शायद जैकब वास इधर आए हो, अभी आपको थोड़ा जहन खुला होगा। अभी वो बच्चा जो सिंधी या सिंध में रहता है, उसका जहन इतना नहीं होगा कि जितनी किताबें पढ़ रहे घर में बैठ के। लेकिन आपने जो सफ़र किया है, पिंडी तक आ गए, पहली दफ़ा आए हो ज़िंदगी में, यहाँ लोगों से मिलो, अच्छे अच्छे लोग आए हैं, बुज़ुर्ग भी आते हैं हमारे पास, अच्छे मोटिवेशन स्पीकर भी आते हैं। अभी उनकी बातें सुनते हो जब आप, तो ज़ाहिर है कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। जो भी तो 1 महीना सिर्फ हुआ ना यहाँ पे, अभी जितना अर्सा ज़्यादा गुजारोगे ज़्यादा अच्छे और अच्छे लोग आए हैं, मिलेंगे आपको। अभी अहमद भाई से मैं खाली 1 लेक्चर हुआ था, आपके 2 हुए हैं, 2 लेक्चर हुए हैं। करण साहब आए हैं, उनका लेक्चर तो नहीं सुना, जल्दी में थे। इसके अलावा आप उन बुज़ुर्गों से मिले, उनका अपना एक्सपीरियंस था, ठीक है। वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उसके बोलने का स्टाइल, वो एक एक्सपीरियंस है। आप इस तरह एक्सपीरियंस लेते हो। हम रिक्शे वाले से भी सीखते हैं बहुत कुछ, एक अनपढ़ से भी सीखते हैं, ठीक है। जिसने तालीम हासिल नहीं की उससे भी बंदा सीखता है। हम अपने स्टूडेंट से भी सीखते हैं। मुझे अपने स्टूडेंट ने बहुत कुछ सिखाया है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। आप जब लोगों से मिलते हैं, डीलिंग्स करते हैं लोगों के साथ, कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर आप नॉलेज बढ़ते हो किताब, फिर एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, तो क्या होता है आपके अंदर, क्या आता है, कॉन्फिडेंस और इल्म आता है। इल्म आएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। अभी वो बंदा जो एक डब्बे में बंद है ना, कैद है, घर से निकलता नहीं है, तो वो कभी भी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं उसकी हो सकती। अभी सियासतदान क्यों अच्छा बोलते हैं? जो भी सियासतदान है, चाहे पाकिस्तान का है चाहे किसी भी कंट्री के, जो हमारे लीडर्स हैं, एक ही स्पीच उन्होंने कहा कि यार ये सही कह रहे हैं, ये बंदा ठीक है। दूसरे किसी ने नहीं, वो ये सही, शायद ये सही है, जहन कहता ना कि शायद ये बात ठीक कर रहे हैं। तीसरे किसी ने नहीं, ये बंदा ठीक बात कर रहे हैं। क्यों? उन्हें कन्विंस करना भी आता है, उन्हें गुफ्तगू करने का मलका हासिल है। वो गुफ्तगू जांचते हैं, समझते हैं कैसे गुफ्तगू करते हैं, कैसे इतने बड़े मजमे में बात करके अपनी बात को मनवाना है। फिर वोटिंग सिस्टम होते हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं देखा हो जो सियासतदान, मतलब कभी आपने देखा नहीं, बोल ही नहीं सकता सियासतदान हो, सियासत में आ जाए। जितने सियासतदान है अभी मीडिया में, कितने एक रोकना पड़ता है, बार लड़ाई भी हो जाती है, आपको पता ही है। वो तहजीब से, वो तो मैं उसके नहीं कहता, तहजीब से बाहर निकल जाते हैं। पब्लिक स्पीकर है, मीडिया में सामने लोग आ रहे हैं। तो इस तरीके से नॉलेज होती है। नॉलेज सबके पास है, दलाइल सबके पास होते हैं। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, दलील नहीं है, बात नहीं कर सकते, गुफ्तगू कभी भी नहीं कर सकते, ऑथेंटिक बात नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको दलाइल होने चाहिए। दलाइल होंगे, हवाला जात होंगे, फिर ज़हन होगा, फिर इंशाल्लाह काबिलियत पैदा होगी और आप बोल सकेंगे। इसीलिए तो पब्लिक स्पीकिंग कराते हैं, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जब आप जाते हैं, आर्मी में जाते हो, जब आप किसी भी टेस्ट में जाते हो, आपको कहते हैं 2 मिनट बोलो फलां। एक बंदा 2 मिनट नहीं बोल सकता, किसी टॉपिक पर अच्छी गुफ्तगू नहीं कर सकता, वो डिजर्व ही नहीं करता कि आर्मी में ऑफिसर बने। उसने क्या ऑफिसर बनना है, इसलिए उसको आर्मी नहीं लेती। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें। सर, हार्ड वर्क कैसे किया जाए? दिलचस्पी से होता है बच्चे। जब तक आपने दिलचस्पी नहीं है, शौक ना हो। दिलचस्पी कैसे हो सकती है? दिलचस्पी पैदा होती है जज्बे से। अगर जज्बा है ना मुल्क की खिदमत का जज्बा, अभी आप क्यों कैडेट कॉलेज में गए हो? मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों गए हो? सर, आर्मी ज्वाइन करना शौक है ना फौज का। अगर एक बंदे को ज़बरदस्ती धक्का देगा किसी कैडेट कॉलेज में दाखिल कर, वो तो वहाँ नहीं चल पाएगा, वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। उसका दिलचस्पी नहीं है। पेरेंट्स जितना मर्जी कहते रहें, पेरेंट्स जितने मर्जी कहते रहें, अगर आपके अंदर दिलचस्पी खुद नहीं है बच्चे में, बच्चा खुद साइको केस है, तो वो तो आगे नहीं जा सकता ना, वो निकाल देते हैं। पता चल जाता है महीना 2 महीने का ऑनर को पता चले, प्राइवेट कॉलेज है सरकारी है तो उन्हें पता चलता है कि कैसे बच्चा है, दाखिल ज़बरदस्ती तो नहीं हुआ। क्यों? वहाँ जाए PT भी आपने करनी है, क्लासेस भी लेनी है,
स्पीचेस भी करनी है, डिक्लेमेशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे पार्टिसिपेट तो नहीं चल पाएंगे, बोर रहेंगे, ज़हनी तौर पे टेंशन का शिकार होंगे, खुद निकल जाओगे, भाग जाओगे वहाँ से सिस्टम से, या फिर कॉलेज वाले खुद ही फारिग कर देंगे, कहेंगे थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ, और बच्चा है आपसे बेहतर है तो वो इधर आ सकते हैं। दिलचस्पी पहली चीज़ है, किसी भी अभी बिज़नेस करते हो दिलचस्पी ना हो तो कैसे बिज़नेस चल सकते हैं, नहीं चल सकता। इस तरह किसी भी काम में दिलचस्पी का होना ज़रूरी है, शौक़, और वही शौक़ आपका पेशा बन जाए, कहते हैं प्रोफेशन और पैशन, यानी कि आपका पेशा प्रोफेशन जो है वो साथ पैशन भी हो तो वो बंदा खुशकिस्मत है। वो मुहावरा कहते हैं कि घोड़े को बंदा दरिया पर पानी पीने के लिए ले जाए, अगर उसकी मर्जी ना हो तो आदमी कुछ नहीं। ऐसे ही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे अरसलान। सर जो बालकात बच्चे हैं वो भागते भागते उस समय में करते हैं वॉमिटिंग, बच्चे ने पूछा कि दौड़ने के दौरान वॉमिटिंग क्यों इस बच्चे को हुई थी पहले जो साथ, गाड़ियों में होती है। इसके वजह ये है कि एक तो देखो ना, एक जिस तरह मरी जाते हैं लोग, ठीक है, तो हाइट पे जाता है तो जिस्मानी तब्दीलियाँ आती हैं, फिर पेट्रोल की स्मेल होती है, गाड़ी की स्मेल होती है उसकी, पब्लिक में डीजल की स्मेल, वो बाद उससे एलर्जी होती है बाद लोगों को हाइट फोबिया होता है, जिसकी वजह से बीपी लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर के मरीजों को ये इशू हो जाता है, ठीक है, क्या आती है, बहुत टेंशन में होते हैं कि यार किस टाइम मैं जल्दी पहुंचूं, सफ़र में टेंशन में होते हैं, सफ़र भी इतना आसान नहीं होता ना, सफ़र की दुआ मांगते हैं, तो टेंशन लेते हैं, टेंशन की वजह से आपके अक्सर पेट ख़राब हो जाते हैं, पेचेस भी लग जाते हैं। जो बंदा टेंशन लेता ना तो उसका पेट अक्सर ख़राब रहता है टेंशन की वजह से। ये दिमाग का मैदे के साथ बड़ा ताल्लुक़ है, दिमाग के मैदे के साथ। अब इस तरह जो बच्चा फिट नहीं है, फिज़िकल अनफिट है, तो उसको भी वॉमिटिंग हो सकती है, प्रैक्टिस नहीं है, पहली दफ़ा दौड़ रहे हैं, क्योंकि बीपी का मसला हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर जब लो हो जाता है, एकदम लो हो जाएगा ब्लड प्रेशर, तो उसको क्या दिल ख़राब होगा, लो ब्लड प्रेशर में दिल ख़राब हो जाता है। इसका फिर इलाज किया कि उसके शूज़ उतारें, उसको पाँव पे थोड़ी मालिश करें, ठीक है, हाथ पाँव उसकी मालिश करें, कोई ऐसा बच्चा बहुत ज़्यादा हो जाए, बेहोशी की कैफियत तारी हो जाए तो, ठीक है, और थोड़ा पानी पिलाओ और फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ ले जाएं। अगर ना हो हॉस्पिटल तो फिर आपने उसको पहले ब्लड प्रेशर चेक करना है, आप देखें उसका ब्लड प्रेशर बीपी लो होगा, लो ब्लड प्रेशर की वजह से, फिर उसको थोड़ा आप हाई करने वाली चीज़ें दें, और अंडे खिलाएँ, एग्स खिलाएँ, उससे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो टेंशन में भी बच्चों को हो जाता है कि टेंशन, यार दूसरा तो मेरे से आगे जा रहा है, मैं पीछे रह रहा हूँ, टेंशन नहीं लिया करो, ऐसा टेंशन ना लिया करें दौड़ने के दौरान, और फिर प्रैक्टिस नहीं होती बच्चों की, उससे वॉमिटिंग होती है। फिर बच्चे क्या कहते हैं, रनिंग से पहले पानी पी लेते हैं, सफ़र के दौरान भी पानी नहीं पीना चाहिए, खाना कम खाना चाहिए, ना ही खाए सफ़र के दौरान, इस पर जो मरी जाते हैं, हाई जो भी पहाड़ी इलाके हैं, स्वात है, मरी है, कलाम, इस तरह के एरियाज़, तो सफ़र के दौरान खाना पीना ना, क्यों आप देखो वॉमिटिंग करोगे तो साथ पढ़ो जो है आपके साथी जो है ना सवारियों, उनको भी अजियत पहुंचाएंगे, तंग होंगे, वो कहेंगे किस गंदे बंदे के सर पे बैठ गए, हालांकि वो अजीज से गुजर रहे हैं, सब तंग हो जाते हैं। फिर दूसरों का ख्याल रखिए ना, पता है सफ़र में जा रहा हूँ मरी, तो पब्लिक गाड़ी में जा रहा हूँ तो थोड़ा बंदा नहीं खाता, खाली पेट जाते हैं। इस तरह रनिंग करते हो, पता है रनिंग करनी है, पानी पियोगे तो फिर उल्टी तो आएगी, क्या तो करोगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। सर पढ़ाई के साथ दिलचस्पी कैसे पैदा की है? भाई ज़बरदस्ती नहीं है ना, ये तो देखो आपकी अपनी दिलचस्पी है। एक बच्चे को नेट खेलने का शौक़ है, एक बंदे को बिजनेस का शौक़ है, एक को पढ़ाई का शौक़ है। अगर एक शौक़ ही नहीं है, ज़बरदस्ती तो नहीं किया जा सकता, बचपन की। और टीचर्स का भी काम है, आपके पेरेंट्स का भी काम है, माहौल का असर होता है। देखा देखी लोग पढ़ते हैं, अकेडमी में क्यों बच्चे आते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, पढ़ते हैं, टेस्ट लिए जिस तरह मैंने आज, वो देखते हैं यार मेरे नंबर कम है, दूसरे के ज़्यादा है, फिर क्या जज्बा शौक़ पैदा होता है। इस तरह कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन का माहौल होना चाहिए। ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार करें जो वाकई आगे काबिल लड़के हैं। टीचर से देखें, आपके उस्ताद तो सिखा रहे हैं, आप एक दूसरे को भी अकोमोडेट कर सकते हैं, एक दूसरे को सिखा सकते हैं। जो चीज़ नहीं आती वो चीज़ सीखनी है, ये नहीं कि वो नहीं आती छोड़ता हूँ मैथ्स के क्वेश्चन इसको छोड़ दूँ, मैं इंग्लिश बस ये नहीं आता छोड़ोगे तो और नालायक हो जाओगे। अब ये स्विमिंग का शौक़ है, जब तक कूदोगे नहीं उसमें स्विमिंग पूल में तो कैसे आएगी। बता कि डूब सकता हूँ मैं, लेकिन कूदना तो पड़ेगा। शौक़ ऐसे तो पैदा नहीं होता ना, कंपटीशन करें, कंपटीशन करने से शौक़ पैदा होते हैं जी। पूछे नेक्स्ट। नींद बहुत आती है, इसका क्या? नींद की बहुत सी वजूहत हैं बच्चे। डिप्रेशन के मरीज़ को भी नींद बहुत आती है,
जो बंदा डिप्रेशन है ज़हनी तौर पे, यानी कि बहुत कुछ टारगेट रखता है कि मैं ये कर लूँ, अचीवमेंट नहीं होती उसकी, नाकाम हो जाता है कि वो सोया रहता है या जागा रहता है, दोनों सूरतें हो सकती हैं। या नींद नहीं आएगी या बहुत ज़्यादा नींद आएगी। डिप्रेशन के मरीज को या नींद नहीं आएगी या बहुत ज़्यादा नींद आएगी। फिर और बीमारियाँ हो सकती हैं ज़हनी, बहुत सी बीमारियाँ हैं, जिस्मानी बीमारी हो सकती है, चेकअप कराना चाहिए, नींद क्यों नहीं आ रही, यूरिक एसिड चेक कराना चाहिए, शुगर लेवल चेक कराना चाहिए, ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए, किडनी का मसला तो नहीं, ये चेक कराना चाहिए। बहुत सी बीमारियाँ हैं जिस्म में, तो ये डॉक्टर अच्छे जो डॉक्टर हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट, उसको चेक कराएं, मशवरा लें क्यों नींद आती है। फिर एक बंदा चल रहा है, रात को अगर देखें ना आप, टाइम टेबल नहीं बनाया हुआ, शेड्यूल पर नहीं चल, उसको भी नींद आती है। उठने जागने का एक टाइम टेबल हो और उस टाइम टेबल पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है आपने ज़बरदस्ती, फिर नींद नहीं आएगी। टारगेट अचीव होने चाहिए कि ये काम मैंने करना है, अचीव किया है। नहीं किया तो अपने जो है ना छोटे छोटे पॉइंट्स लिखा करें डेली बेस पे कि आज मैंने ये काम करने हैं, ये टास्किंग किया करें अपने कि आज ये काम करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। फिर अचीव खुशी होगी, ऐसे काटते जाओगे, ये हो गया, ये डन डन डन, ये रह गया, चलो पेंडिंग होगी, कल कर लूँगा मैं। तो ये हफ्ते का टाइम टेबल बनाया करें, डेली के बनाया करें, महीने का टारगेट होना, साल का रखें कि साल के बाद मैंने क्या करना है। अपनी ज़िंदगी का टाइम टेबल होना चाहिए कि एक साल के मैंने इधर पहुंचना है। ये वजह भी होती है नींद आने की। ठीक है जी, नेक्स्ट पूछें मुझे। जी सर, मैंने ये पूछना कि जैसे कि आपने रोज़ हमें एक्टिविटी करा रहे, पीटी, रनिंग और जॉगिंग भी, तो आज भी हम रनिंग पे गए थे, 7 किलोमीटर हमने किया सर। तो सर मैं जब रनिंग कर रहा था तो ये स्टेमिना मेरा एकदम सर बहुत बढ़ जाता है, हालांकि थोड़ा सा भी नहीं चला और स्टेमिना बहुत जल्दी। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। भाई जब सांस फूल जाता है ना, बंदा सांस टूट गया, बिल्कुल फूल गया है, उस टाइम आपने अपने आप को थकाना है। उस टाइम ना बढ़ने का वक्त होता है। एक बंदा बिल्कुल टूट के नहीं कर सकता रनिंग, अभी बिल्कुल 1 किलोमीटर किया, उसके बाद अभी थक गया, अभी कहता है बस मैं बस करूँ। उस टाइम बस नहीं करनी है आपने, उस टाइम आपने ज़्यादा करनी है, थोड़ा सा और मजीद करना। हम तो जहन माइंड यहाँ सेटअप करना है अपना कि थोड़ा सा मजीद थोड़ा और मैं कर लूँ, मरूंगा नहीं। वो आपका स्टेमिना बनता है। इस तरह आप पुलअप्स कर रहे हो या आप पुशअप्स कर रहे हैं, आपने 25 निकाली पुशअप्स, 26 नहीं निकाल सकते, उस टाइम कोशिश करो मैं 26, 27 दो और कर लूँ, वो स्टेमिना बनता है उस टाइम। फिर कोशिश करें सेट लगाया करें, सेट की शक्ल में, एकदम सारे नहीं करें, सेट 15-15 का सेट लगाएं, उससे स्टेमिना इंक्रीज होते हैं। जिम ज्वाइन करने से भी स्टेमिना इंक्रीज होते हैं, स्टेमिना इस तरह इंक्रीज होते हैं। ज़हनी तौर पे आपने आपको करने की यार मैं कर सकता हूँ, पहले तो ये बात है ना, ये नहीं सोचना कि मैं कर नहीं सकता। और डेली फिर आपने रूटीन ऐसे नहीं डेली का डेली करना है। बाल बच्चे क्या करते हैं, एक दिन उन्होंने एक्सरसाइज किया, 2 दिन छुट्टी की, फिर स्टेमिना कभी नहीं बन सकता, बॉडी ख़राब करोगे अपनी बॉडी, क्या करोगे। और फिर एक्सरसाइज जो बच्चे करते हैं उसका नहीं पता कौन सी एक्सरसाइज मैंने कब करनी है, उससे बॉडी बनने की बजाय बॉडी ख़राब हो जाती है। इसलिए किसी एक्सपीरियंस बंदे के ज़रा निगरानी आपने एक्सरसाइज करनी होती है, खुद से एक्सरसाइज नहीं करनी। उसे पता है कि आज मैंने ये एक्सरसाइज करें, दूसरे दिन ये करें, किस तरह इसकी बॉडी बनती है, स्टेमिना फिर आपके इंक्रीज होते हैं। बात आइए समझ। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? बस और कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन किया करें सर, अभी आपको इंशाल्लाह मौका देंगे क्वेश्चन के लिए। जी पूछें। और कौन से वजूहात हैं सर? क्या चीज़, किस चीज़ की? वो बताऊंगा मैं बाद में, आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा सर। ठीक है जी। लास्ट में आप दुरूशी पढ़ लें सर। कोई बोलता है कि जी असर के बाद नींद नहीं की जाए, नहीं करनी चाहिए। देखिए फजर के बाद भी नहीं सोना चाहिए, फजर की नमाज के बाद नहीं सोना चाहिए। जोर की नमाज सुन्नत है ना, कैलूला करना थोड़ा सा, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट मैक्सिमम। असर के बाद कीमती टाइम, वही अहम क्वेश्चन किया है, सबसे कीमती टाइम कौन सा होता है? फजर के बाद और असर के बाद। किस हवाले से कीमती है? जिक्र अस्कार का होता है टाइम, दुआ की, फरिश्तों की ड्यूटी चेंज होती है उस वक्त। असर के बाद फरिश्तों की ड्यूटी चेंज हो रही होती है। अभी क्यों मैंने क्लास 6 बजे रखी है? क्योंकि असर के बाद कुछ वजीफे करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये पढ़ो वजीफा, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, फरिश्तों की तस्बीह है ये। इसको पढ़ने से रिस्क में इजाफा होता है। रिस्क में क्या होता है? इजाफा। 100 दफ़ा पढ़े ना, 100 टाइम्स। फजर की नमाज के बाद या फजर की नमाज पढ़ते हो तो सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान पढ़ें, ठीक है, और फिर असर की नमाज के बाद पढ़ें।
अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। अल्लाह का एक नाम है या वकीलो, क्या नाम है? वकील, अल्लाह का नाम है वकील। असर की नमाज बाद 7 दफ़ा पढ़ना है, 7 टाइम, सिर्फ 7 दफ़ा। इसकी बड़ी फजीलत है। रेगुलर वजीफ़ा करना है तो रेगुलर कर, छोटा करें लेकिन करें रेगुलर। असर के बाद नहीं सोना चाहिए बेटा, जिस्म ख़राब ही होगा, सही नहीं होगा। खैर असर के बाद तो आपके बाद ज़िक्र अज़कार का टाइम है, असर से लेकर मगरिब के दरमियान ये टाइम जो होता है, जो भी ये टाइम चल रहा है हमारा, ये भी नहीं किया ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नहीं की हो रही है, आप सीख रहे हो, कुछ सीख रहे हैं भी, अल्लाह ताला अपनी बरगाह में कबूल फरमाए। तो सोएं तो जो टाइम मैंने दिए वो सोने का, उस मुताबिक सोएं, उसी मुताबिक चलें। अभी आप लोग घर जा रहे हो कल ये 2 बजे, तो उधर जाके अपनी रूटीन ख़राब नहीं करनी। ऐसा ना जो कुछ सीखे वहाँ जाके सारा आपने वो कर दिया। अपना एक टाइम टेबल बनाओ। मैसेज ऑनलाइन क्लासें आपने ज्वाइन की हुई हैं, तो ऑनलाइन क्लासें में रूटीन आती रहेगी, मेरे ग्रुप आपने ज्वाइन किए हुए हैं, साथ साथ पता चलता रहेगा। हम तो ईद पे भी वीडियो बनाते हैं, ईद के दिन भी मेरी वीडियो अपलोड हो रही होती है। जज्बा है ना, ये शौक़ है, मुझे पढ़ाने का शौक़ है। अब किस चीज़ का शौक़, किसी को किस चीज़ का शौक़ है, बस ये थे। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।